अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एंकर्स व्यू और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्लाह खान और मैं हूं नाज़रीन अब्दुल्ला हसन। रोज़ाना सोशल इश्यूज़ के ऊपर तो गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सियासी पारा भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो आज बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से। तो इलेक्शन एक्ट के तहत सदर से इंतखाबात के शेड्यूल पर मुशावरत जो है वो ज़रूरी नहीं है, ये कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा रेहान शेख। रेहान शेख, वैसे तो इलेक्शन कमीशन दीगर सियासी जमातों के डेलीगेशन से जो है वो मिल भी रहे हैं, गुफ्तगू भी चल रही है, लेकिन सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से जो है मुलाकात को मुस्तरद कर देना कोई ख़ास वजह? जी बिल्कुल, देखिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की खतो किताबत और मुलाकातों का सिलसिला ये एक बहुत बड़ा मौमा बना हुआ है जो किसी करवट नहीं बैठा। बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कल आरिफ अलवी जो सदर मुमलिकत है उनकी जानिब से एक खत लिखा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उसमें उन्होंने एक आर्टिकल 48(5) का जो हवाला दिया और सदर मुमलिकत ने कहा कि 48(5) के तहत असेंबली के आम इंतखाबात के इनेकाद की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर तारीख मुकर्रर करने का मैं पाबंद हूँ। इस सिलसिले में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक दावतनामा दिया कि आज या कल सदर के साथ मुलाकात के लिए आपको मदऊ किया जाता है ताकि मुनासिब तारीख दी जा सके। ये तो कल का मामला था। उस पर पूरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास तलब किया। आज तकरीबन 11 बजे के करीब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरदाई में इजलास हुआ, जिसमें मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी और लॉ विंग के हुकाम जो शरीक हुए। उससे लबोलबाब अगर मैं बताऊं कि एक लॉ विंग ने जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्रीफिंग दी कि आप किसी किस्म के बाउंड नहीं है सदर से मुलाकात करने और इलेक्शन की तारीख के हवाले से, तो आप वहां पर ना जाएं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पूरी फैसला किया कि न सिर्फ सदर के साथ मुलाकात की जाए बल्कि एक ये फैसला किया क्योंकि अब सदर ने खत लिख ही दिया है तो एक उसका जवाबी खत दिया जाएगा, लेकिन मुलाकात नहीं बनती। और जो खत जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जवाबी लिखा गया उसमें अगर मैं आपको वर्डिंग बताऊं तो उसमें वर्डिंग में था कि सदर साहब आपने कौमी असेंबली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की। इस आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अगर कौमी असेंबली 58(2) के तहत होती तो इख्तियार आपके पास होता, लिहाजा अब इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में जो है मुख्तलिफ इलेक्शन एक्ट का हालिया तरमीम का हवाला भी दिया। सही है रेहान शेख, तफसीलात और बैकग्राउंड पूरा सामने आ गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर वकार तबरेज, डॉक्टर समरा तज्जियाकार और अहमद बिलाल महबूब सरबरा पिलडॉट। सबसे पहले रुख करेंगे डॉक्टर समरा की जानिब। डॉक्टर समरा, पूरी सूरत हाल आपके सामने है। आरिफ अलवी ने खत लिखा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब भी आ गया। सवाल यहाँ पे यही आता है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर सबसे मिल रहे हैं, तमाम जमातों से मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात के लिए उन्होंने मना कर दिया और जवाब ये दिया गया है कि कानूनी टीम ने सदर मुमलिकत से मुशावरत ना करने की तजवीज़ दी है। तो अगर कानूनी टीम यहाँ पे मना कर रही है और वहाँ उन्होंने इजाज़त दी है जो अब मुलाकातें हो रही हैं, क्या कहेंगी पूरी सूरत हाल पर? बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का और एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे तजिया देने का। मैं इन तमाम चीज़ों को कुछ 3-4 पॉइंट से देखती हूँ। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंसेस हैं प्रेसिडेंट हाउस का और इलेक्शन कमीशन हाउस का। प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं वो तरमीम से पहले की बात कर रहे हैं, जो आज लेटर में लिखा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। वो उन्होंने कहा 57 सेक्शन इलेक्शन कमीशन के सेक्शन में 57 में चेंजेस हो गई हैं। अब इख्तियारात टोटली इलेक्शन कमीशन के पास है। सेकेंडली मैं डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, डोनल्ड ट्रूथ से इलेक्शन कमीशन की मुलाकातें, जमातों से मुलाकातें हो रही हैं। बैरिस्टर जफर ने बड़ा खुश आइन करार दिया। थर्ड, अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दरखास्त दायर हो गई है जिसमें कहा गया कि 5 अगस्त वाले जो एक्ट है जिसमें जो क्या था 90 दिन के अंदर हल्का बंदियां करनी है उसको डिसॉल्व किया जाए। ये तमाम चीजों के बाद जो ये डेवलपमेंट हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंसेस आ रहे हैं और इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन मिलना भी चाह रहे हैं, बाहर की इंटरफेरेंस भी हो रही है डोनल्ड रू के थ्रू। तो ये एक बहुत ही एक डिफरेंट सी एक सिचुएशन है कि आप अपने एक हेड ऑफ द स्टेट से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पॉलिटिशियन से और पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन मिलना चाह रहा है। तो इलेक्शन कमीशन खुद अपनी पोजीशन को ना थोड़ा सा या जानिबदारी की तरफ यानी एक साइड पर लेके जाते हैं कि आप ठीक है, आपका ये पॉइंट आगे लेके भी चलते हैं। अब्रेज खान ने भी ज्वाइन कर लिया। अब्रेज खान साहब, यकीनी तौर पे आपने डॉक्टर समरा की गुफ्तगू को मुलाहिजा भी कर लिया है।
यहाँ पे आइन और कानून क्या कहता है, क्या राय है उसकी जानिब से ये भी आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 58(2)B के तहत तहलील कर सकते थे वो असम्बली को, डिसॉल्व उन्होंने नहीं किया, इसके क्या रीजन हो सकते हैं? देखें 58(2)B का जो राइट था वो 1985 में क्रिएट किया गया था आर्मी तरमीम के बाद, और हमने देखा फिर उसके बाद 93 की भी असम्बली तोड़ी गई, 97 की भी असम्बली तोड़ी गई, और फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में 1997 के अंदर ये 13वीं तरमीम पास की गई और 58(2)B का इख्तियार जो था वो सदर पाकिस्तान से वापस ले लिया गया कि वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के बगैर को मलूज़े हाथ रखते हुए असम्बली नहीं तोड़ सकते। जब भी वो असम्बली तोड़ेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ही असम्बली तोड़ सकते हैं, लिहाजा वो तो अब इंटैक्ट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब असम्बली डिसॉल्व कर दी गई ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद आर्टिकल 48(5) के तहत दिस इज द प्रोविटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात के लिए तारीख देनी है। जिस इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, आर्टिकल सेक्शन 57 को रेफर किया जा रहा है। देखें पाकिस्तान के अंदर जितने भी कवानीन है वो आइन पाकिस्तान से ज्यादा डोमिनेंस तो नहीं रखते। आइन जो है दैट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड ऑल अदर लॉज ड्राइव देयर वैलिडिटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने सदर पाकिस्तान के ऊपर इलेक्शन कमीशन को फोकियत देनी थी, दे हैव टू मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय 2/3 मेजॉरिटी, जो कि आइन के आर्टिकल 238 और 239 के अंदर एनंसिएट और न्यूमिनेट की गई है। लेकिन उन्होंने एक सादा एनेक्टमेंट से, एक सादा लेजिस्लेशन से आज जो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 को अमेंड किया, मेरी दनिस्त के मुताबिक और लीगल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस वक्त जो इलेक्शन की तारीख देने का 90 दिन के अंदर जो इंतखाबात का मुकर्रर करने का जो टाइम है, ये सारे का सारा इख्तियार और अथॉरिटी दैट विल बी वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, जो कि आर्टिकल 48(5) ये कहता है। किसी भी सूरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार, उसका प्रोग्रेटिव अथॉरिटी नहीं। हाँ, दोनों मिलकर कंसल्टेशन करें, कंसेंसस डेवलप करें, उनकी प्रेपरेशन भी देखी जाए कि इनके आर्टिकल 218 के साथ तहत और 224 और 24(a) के तहत इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है कि फ्रीली, फेयरली, जस्टली, इम्पार्शली इंतखाबात की इनकार के लिए तमाम तर लवाजमात को बुरे कर लाएं। लेकिन ये सारे का सारा जो इख्तियार है तारीख देने के हवाले से, मैं फिर ये बात करूंगा, that is vested and bestowed in the hands of the president of the state. ठीक है वकास तबरेज़ साहब, आपने इतनी डिटेल्स में समझाया, इस बात का तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे ये बताएं कि अब हम ये देख रहे हैं कि आइन और कानून की रोशनी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये तो कह दिया कि मुलाकात की तजवीज़ नहीं दी गई, लेकिन दूसरी जानिब से आरिफ अलवी साहब का भी बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा कि अब वो आइन और कानून की रोशनी में अपने वकीलों से या फिर कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे। आगे क्या हो सकता है, कानूनी टीम उनको क्या मशवरा देगी और मशवरे के बाद क्या स्टेप उठाया जा सकता है? जी यही मशवरा देगी कि आइन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन है यही परवेल करेगा, और जितने भी दूसरी एक सादा अक्सरियत से पास की जाने वाली अमेंडमेंट्स हैं या एनेक्टमेंट्स हैं, उनको आइन पाकिस्तान पे तो फोकियत नहीं दी जाएगी। तो जो सदर पाकिस्तान तारीख देंगे वही परवेल करेगी। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, सदर पाकिस्तान का जो तो ओहदा है वो तब तक अपने ऑफिस में रहेंगे टिल ही सक्सेस, जब तक कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं आएंगे, नई हुकूमत आ जाती है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन हो जाती है, जब तक सूबाई असम्बली नहीं बनेगी, फेडरल असम्बली नहीं बनेगी, इलेक्टोरल कॉलेज नहीं बनेगा, नया प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, तब तक यही रहेंगे। और इनके पास सबसे बड़ी एक सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी जो एनंसिएट और न्यूमिनेट की गई है वो आइन के आर्टिकल 48(5) के अंदर न्यूमिनेट की गई है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना। और मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान के साथ अगर इलेक्शन कमीशन बैठ जाए, कंसेंसस डेवलप कर दे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से। देखें हर दफा जब भी बाई इलेक्शंस आते हैं, ये 90 दिन के अंदर या 60 दिन के इंतखाबात की बारी आती है, तो इलेक्शन कमीशन कभी डिलिमिटेशन की तरफ, हल्का बंदियों की तरफ, कभी मर्दमशुमारी की तरफ, तो पूरे 5 साल के लिए क्या ये अपने इलेक्शन कमीशन को ये ख्याल नहीं रहता कि आपका काम ही ये है कि हमेशा अपने आप को प्रीपेयर रखें, जब भी बाई इलेक्शंस हो, अगर कोई भी सीट खाली होती है, वैकेंट होती है, कोई मेंबर मजलिस शुरा पार्लियामेंट वफात पा जाता, तो आपने वहां पे इलेक्शन में हर दफा इनकी तरफ से कोई ना कोई इस तरह की जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन की जाती है, जबरदस्ती चीजों को प्रलॉन्ग किया जाता है। डॉक्टर समरा, मतलब कि तमाम तर सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए, कि आपको लगता है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस फिर मुमकिन है? इस वक्त जो मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये अगर अदालत में बात चली जाती है और पार्टीज आपस में बैठती 90 दिन अब तो हम लोगों को भी ना ये 90 दिन का हिंसा ना
पंजाब के इलेक्शन के बाद कहना ही नहीं चाहिए, ये कहना चाहिए जल्द अज जल्द निगरान हुकूमत के आने के बाद इलेक्शन की उम्मीद है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं कि आइन की बारादस्ती नहीं हुई है माजी में भी ग्राउंड रियलिटी को देखा गया कि इधर वी आर प्रिपेयर फॉर इलेक्शन और नॉट एंड देन हम इलेक्शन में जाएंगे। तो वो तो 90 दिन का तो हिंसा अब निकाल देना चाहिए, आइन की बारादस्ती की भी बात करनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा, लेकिन जल्द से जल्द इलेक्शन और इसी ईयर में इलेक्शन मुमकिन नहीं नजर आ रही, अदालतें में फैसला जाएगा। और इलेक्शन कमीशन की वजह से मुझे एक बात बस जो मुझे लगी है कि उन्होंने अब सियासी जमातों को बिठाया है, शायद कंसेंसस ही डेवलप करना पड़ेगा, कोई ना कोई बीच की राह लेनी पड़ेगी। 3 निकाती एजेंडा आज भी बैरिस्टर जफर ने रखा है, तो जब तक ये कंसेंसस पर नहीं आएंगे तो ये इशू नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन एक कंसेंसस पे आ जाएंगी और जल्द से जल्द, मैं फिर कह रही हूँ, जल्द से जल्द इंतखाबात की कोई ना कोई तारीख सामने आ जाएगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो इकोनॉमी, जो डॉलर की उड़ान, जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो आपका पाकिस्तान की रेपुटेशन इन इंटरनेशनल मार्केट, वो डिमांड करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। ठीक है, डॉक्टर समरा और बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ थे, साथ ही रहिएगा। अब एक बार फिर रुख कर लेते हैं रेहान शेख की जानिब। रेहान, आप डिटेल्स बता रहे थे और अब आगे का फैसला ने तज्जिया लिया है डॉक्टर समरा से, बैरिस्टर वकास ने अपने बारे में अपनी भी डिटेल्स बताई कि आगे क्या होने वाला है, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैंने बताया कि गुज़श्ता रोज एक खत लिखा गया था डॉक्टर आरिफ अलवी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात का कहा था, आज उन्होंने इनकार कर दिया और उसकी रीजन भी बता दी, जिसके फौरी बाद जो है ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के जो खत था वजारत इंसाफ से राय तलब कर ली है और ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के कल के खत के जवाब में जो है इलेक्शन कमीशन के मौके पर जो है वो राय मांगी थी। बुनियादी तौर पर ऐवान सदर की जानिब से ये खत जो है वजारत कानून के सेक्रेटरी के नाम लिखा गया था। ये तो इस खत का मामला है। दूसरी जानिब आज से बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज कर दिया है। 2 रोज कबल इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था मुल्क की बड़ी सियासी जमातें, अभी तक जो लेटर लिखे हैं, सबूत लिखे हैं, वो सिर्फ 4 जमातों के सरबराह को लिखे, जिसमें चेयरमैन PTI के नाम में खत लिखा, दावतनामा दिया गया, इसी तरह शहबाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, इस्लामाबाद रेहान शेख, बैरिस्टर वकास अब्रेज, डॉक्टर समरा तज्जियाकार, आप तमाम मेहमानों का बहुत। एक और अहम खबर आपसे शेयर करेंगे कि सिंध के निगरां वजीर बल्दियात मुबीन जमानी ने हर किस्म की इमारत, घरों और कमर्शियल प्लाजों के नक्शों की मंजूरी पर पाबंदी लगा दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे सीनियर रिपोर्टर काजी आसिफ से। जी काजी आसिफ साहब, क्या तफसीलात हैं? जी, महकमा बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत निगरान वजीर बल्दियात सिंध मुबीन जुमानी ने जो है वो सिंध भर में तमाम किस्म की इमारतों, कमर्शियल प्लाजाओं के नक्शों की मंजूर पे पाबंदी आयद कर दी है और इस पाबंदी का इतलाक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज पर लागू होगा और तमाम किस्म की बिल्डिंग प्लान, लेआउट प्लान पर भी पाबंदी आयद होगी। पाबंदी का इतलाक ताहुक्म सानी होगा और इसमें कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लहरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी हिदायत जारी की गई है और इसके साथ हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी और लारकाना डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज पर ये पाबंदी आयद की है। आप अपडेट कर रहे थे, आपका इस हवाले से बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वैसे रोज़ाना तो हम सोशल इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सियासी पारा जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा हाई है, तो आज हमने बात की इलेक्शन कमीशन के हवाले से। हमारे शो के लिए, एंकर्स व्यू के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।